सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी जांगो माइक्रो सर्विस वाले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यार मतलब शेड्यूल बिजी रहता है इस वजह से। बट लेट्स कंटिन्यू द सीरीज़। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आई विल थैंक री-लेवल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। इंडिया में अच्छा जॉब ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है एंड उसमें से अगर आप टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो फिर अमेज़ॉन, स्विगी जैसी कंपनीज़ में रिज्यूम आगे नहीं जाता है। बट अब ये पूरा जॉब का प्लेइंग फील्ड री-लेवल होगा। येस, री-लेवल बाय अन अकेडमी लेकर के आया है री-लेवल सेलेक्ट। 5 दिन का इवेंट है जहाँ पे एक सिंपल फ्री टेस्ट दे करके यू विल हैव एक्सेस टू कंपनीज लाइक मोइंगेज, विंगीफाई, टाइम्स नेटवर्क, हिप्टो एंड मेनी मोर। आइसिंग ऑन द केक, डेली टॉप स्कोरर्स के लिए 30,000 का प्राइज़ रखा गया है एंड जो पूरे इवेंट के जो टॉपर रहेंगे उनको गुडीज़ के साथ साथ मैकबुक एंड iPhone 13 एंड आई वॉच मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ये मुमकिन है। प्रथम मिश्रा को ही देख लीजिए, बचपन से कंप्यूटर एंड कोडिंग में उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ग्रेजुएशन में भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ही की। पर कैंपस प्लेसमेंट में उन्हें बहुत ज़्यादा लो पैकेजेस के ऑफ़र आ रहे थे और बाहर अप्लाई करने पर रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तब उन्हें री-लेवल का फ्रंट एंड का ट्रेस दिया एंड आज वो विंगीफाई में जॉब लेकर के अपना करियर सेट कर रहे हैं। एंड ये देखिए, उनके प्राउड फादर हैं जिनके साथ में उनका एक होल्डिंग भी लगा हुआ है। प्रथम ने तो पहले ही अपने स्किल्स को प्रूव करके अपने पसंद का जॉब ले लिया, बट री-लेवल सेलेक्ट आपके लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा अपने कैरियर को सॉर्ट करने का। एंड आप अपने टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हो बिटवीन 1 एंड 5 जून एंड ये मे बी आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा। एंड लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ के जॉब री-लेवल ने डिलीवर किए हैं। इवेंट फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक टेस्ट के लिए है एंड कंपनीज 10 से 15 लाख तक का पैकेज ऑफर कर रही हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी रोज़ नहीं आता, सो वेस्ट मत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपना टेस्ट स्लॉट अभी बुक करो एंड स्टार्ट करते हैं। एंड क्या करने वाले हैं, अगर वो चीज़ें नहीं चेकआउट करी तो डेफिनेटली आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें इन स्टार्टिंग मैंने बताया हो कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं, ताकि उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी और तुमको समझने में भी ईजी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, एक नॉर्मल सा जांगो का प्रोजेक्ट बना करके रखा हुआ है माइक्रो सर्विस नाम से, दैट्स इट। और इसके अंदर हम एक ऐप बनाएंगे जो कि ऐप क्या करेगा, स्क्रैपर करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि ये जो स्क्रैपर होगा वो करेगा क्या, है ना। सो उसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वो स्क्रैपर पहले तो क्या करेगा, इस वेबसाइट पे जाएगा एंड यहाँ पे जितने भी ये सारी चीज़ें हैं इनकी URL को फेच करेगा, ताकि हम इनके स्टॉक प्राइसेस को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज अडानी है तो इसकी एक इमेज कह रहे हैं URL इस तरीके की होगी, तो वो उसको एक्सेस करके वो निकाल पाएगा। तो उसके लिए हमें पहले एक वेब स्क्रैपर लिखना पड़ेगा एंड ऑल्सो ये जो वेब स्क्रैपर होगा ये कुछ दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। लेट सपोज 1 महीने बाद एक नया स्टॉक आता है और किसी को वो चेकआउट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐप बना लेते हैं। सो पाइथन स्क्रैपर करके नाम दे देते हैं। ठीक है, और पाइथन की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, python manage.py स्क्रैपर करके एंड अब क्या करते हैं, इसके अंदर स्क्रैपर वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर ऐप को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसका एक मॉडल बना लेते हैं। सो मॉडल काफ़ी सिंपल रहेगा। मॉडल में कुछ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा मॉडल होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं। एक सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का क्या वो होता है, ठीक है, वो चीज़ें हम स्टार्टिंग में निकालेंगे, क्योंकि जांगो के अंदर ORM के अंदर एक की वर्ड होता है स्टार्ट्स विद करके। सो स्टार्ट्स विद से हमें ये चीज़ें एक्सेस मिल जाएंगे, तो हमें ये नहीं ट्री करके बनाना पड़ेगा कि A से ये वाले स्टॉक के नेम स्टार्ट हो रहे हैं, J से ये, K से ये। सो वो स्टार्ट विद से हमें निकल आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विद A, तो A वाले ये दे देगा, B वाले ये दे देगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें बस करना क्या होगा, इसमें एक बेस मॉडल करके क्लास बना लेते हैं जिसमें हम UUID करेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से वीडियो देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि वाई वी यूज़ दिस क्लास, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एंड गुड प्रैक्टिस के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, सो बेस मॉडल एंड मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है,
और उसके अंदर एक UID करके फील्ड होगी जो कि लाइक हम लोग एज अ प्राइमरी की यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल UID होती है, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट में हम इसको सेट कर देंगे UUID ऑफ 4, ठीक है। एंड एडिटेबल को कर देंगे फॉल्स। एक सेकेंड, ठीक है। एडिटेबल को कर देंगे फॉल्स एंड प्राइमरी की इक्वल टू कर देंगे क्या, ट्रू, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आ गई एंड इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहो, बस यही चीज़ करते हैं अभी। क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी ऐड करना चाहो वो भी कर लेते हैं। चलो क्रिएटेड ऐड इज मॉडल्स डॉट डेट फील्ड एंड ऑटो नाउ ऐड ट्रू एंड ऐसी सेम टू सेम एक अपडेटेड फील्ड हो जाएगी जो कि ऑटो नाउ हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। इसके अंदर हम क्लास मेटा डालेंगे एंड उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ओके। एंड अब उसके बाद हम अपनी क्लास बनाएंगे स्टॉक वाली। सो क्लास स्टॉक्स एंड ये बेस मॉडल से हमारी इनहेरिट करेगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले क्या होगा, स्टॉक का नेम होगा इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ ऑफ 100 दे देते हैं एंड उसके बाद एक ये URL होगा। सो स्टॉक URL जो कि हम यहाँ पे फेच करके लेकर के आएंगे, स्टॉक URL इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट URL फील्ड कर देते हैं इसको। तो ये बेसिकली हमारा एक मॉडल बन गया जो कि इस चीज़ को हैंडल आउट करेगा, ओके। बेस मॉडल हो गया, स्टॉक मॉडल हो गया। अब इसको माइग्रेट कर लेते हैं, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस एंड पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। एंड अभी एडमिन वगैरह चलो बना ही लेते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र एडमिन, ठीक है। अब इसके अंदर हम ब्यूटीफुल सूप वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ताकि लाइक नॉर्मल सी बात है, आप पता होगा ब्यूटीफुल सूप आखिर है क्या। ब्यूटीफुल सूप एक तरीके का वेब स्क्रैपर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जिसमें तुम वेब स्क्रैपिंग करके ये सारी चीज़ें फेच आउट करके लेकर के आते हो, ठीक है। सो ब्यूटीफुल सूप करेंगे एंड पाई से इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। वो चीज़ें लाइक तुम कर सकते हो, ये ऑलरेडी मेरे के अंदर इंस्टॉल होगी, ठीक है। ब्यूटीफुल सूप ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब चलते हैं, हम अपनी पहली API लिखते हैं या फिर कह सकते हैं एक फंक्शन लिखते हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को ले करके आएगा। सो उस फंक्शन को हम एक हेल्पर्स करके क्लास बनाएंगे एंड उसके बाद सैलरी से इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे helpers.py करके, ओके। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो क्या करेगा, फेच करके ला पाएगा। तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल REQUESTS रिक्वेस्ट, वो भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सो अब यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं। सो सबसे पहले हमें ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, उसके बाद डेफ गेट ऑल स्टॉक URLs, ठीक है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे ट्राई कैच हमेशा खोल लेना चाहिए। लेट सपोज अगर कोई इशू होता है तो कोड हमारा फटेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पेज करके एक रिक्वेस्ट लेंगे और रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट REQ रिक्वेस्ट एंड पेज में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे एंड यहाँ पे हम ये URL का नेम डाल देंगे, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सूप में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर लिखेंगे क्या, ब्यूटीफुल सूप में इसको HTML को पास करेंगे, क्योंकि जब ये करोगे तो ये HTML एक रिटर्न करेगा, ठीक है। वो HTML को हमें ब्यूटीफुल सूप के अंदर पास करना होगा, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पे पेज डॉट कंटेंट एंड उसके बाद फीचर्स इज इक्वल टू HTML
डॉट पार्सर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सारी की सारी फेच आउट करके लेकर के आ जाएगा। एंड एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्शन एज ई, जो कि लाइक प्रिंट करेगा। लेट सपोज अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो वो उस टाइम पे ये एक्सेप्शन रेज करेगा। ओके, सो अब आते हैं व्यूज़ में। सो डेफ इस फंक्शन को लाइक हम क्योंकि देखो यार बार बार यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो बड़ी इशू क्रिएट हो सकता है। तो हो सकता है इसको हम एक यहाँ पे करेंगे, जाके हम जल्दी से खट से यूआरएल घुमाएं और यहाँ पे चल जाए। सो गेट स्टॉक करके एक फंक्शन लिखा जो कि रिक्वेस्ट लेगा एंड रिटर्न करेगा क्या, जेसन रेस्पॉन्स एंड स्टेटस, जो कि रिटर्न करेगा 200 का, ठीक है। एंड यहाँ पे वो चीज़ को हम कॉल करेंगे फ्रॉम django.http इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। सो हेल्पर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम डॉट हेल्पर्स इंपोर्ट क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन का नाम था गेट ऑल स्टॉक यूआरएल, एंड इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, एंड अब चलते हैं एक रूट फोल्डर में API करके बनाते हैं एंड इसके अंदर एक इनिट करके वो बना लेते हैं, _init .py, ओके। एंड इसके अंदर अब एक urls.py। तो सारी हमारी जो API के एंड पॉइंट रहेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। ओके, सो अभी हम रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करें, नॉर्मल Django का जेसन रिस्पॉन्स यूज़ करें। एंड फ्यूचर में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेस्ट फ्रेमवर्क को भी यूज़ करेंगे। ओके, सो अगेन अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें URLs को सेटअप करना है। सो माइक्रो सर्विस के अंदर URLs के अंदर आते हैं। उसके बाद में सबसे पहले इंक्लूड को इम्पोर्ट करते हैं, इंक्लूड, और उसके बाद जो भी हमारी API वाली URLs होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, API स्लैश करके। उसके बाद में इंक्लूड करके INCLUD इंक्लूड API.urls एंड कॉमा, ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं, URLs में आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। एंड एडमिन की कोई ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैपर डॉट व्यूज़, इंपोर्ट करते हैं गेट स्टॉक करके, और गेट स्टॉक कट। तो अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी मतलब क्या हो गया। एंड पॉइंट एक बार मैं समझा देता हूँ। जो API करके एंड पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसके अंदर हम सारी API वाली URL को कॉल करेंगे ताकि उसके आगे एक स्लैश करके लग जाए, इस तरीके से डोमेन नेम में आएगा, उसके बाद स्लैश API, फिर हमारे एंड पॉइंट का नेम आएगा यहाँ पे। ओके, सो अब सर्वर को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सर्वर को python manage.py run सर्वर, ठीक है। सर्वर हमारा रन हो गया है, बूटअप हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट भी लगा लेते हैं कि चेक करते हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। ओके, और ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप स्क्रैपर रन करते हो किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना होता है कि लाइक बार बार मत करो कॉल, वरना फिर दिक्कत में आप भी जाओगे, ठीक है। सो प्रिंट करते हैं सूप को। ओके, so let's run this URL API/get stocks, get stock करके है, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास इसका HTML देखोगे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें टारगेट करना है इसको, ठीक है। सो इसके अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा, ये इंडेक्स पेज डिव करके क्लास है, इसके अंदर देखो ये सारा का सारा सेट है। एक इंडेक्स के अंदर ये पूरा सेट है, फिर दूसरे वाले इंडेक्स के अंदर ये BC इस तरीके से है। सो इंडेक्स पेज वाली क्लास को हम टारगेट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, फॉर, और इसके अंदर आप देखोगे क्या है, एक UL करके टैग होगा, UL करके, ठीक है। UL के अंदर हमें सारी की सारी URL मिल रही हैं। UL के अंदर LI है, LI के अंदर A है, फिर उसके बाद ये है। तो ये हमारा पेरेंट हो गया, पेरेंट के अंदर ये UL हमारा चाइल्ड हो गया, फिर ये LI उसका सब चाइल्ड हो गया, एंड ये उसका भी चाइल्ड हो गया।
तो इतना हमें अंदर तक आना पड़ेगा, यहाँ 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 या तीन चार लेवल ऑफ ट्री के अंदर आना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली वाली चीज़ को टारगेट करेंगे, डिव वाले को। सो यहाँ पे लिखते हैं फॉर UL इन करते हैं क्या, soup डॉट फाइंड ऑल। एंड इसके बाद इसके अंदर क्या करते हैं, लाइक डिव को हम टारगेट करते हैं डिव, एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्लास पास कर सकते हैं। सो क्लास हमारी क्या है, क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू इंडेक्स अंडरस्कोर पेज, इंडेक्स हाइफन पेज करके। ओके, सो अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं UL को। अब चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। सो लेट्स रीलोड दिस एंड तो अब देखो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। देखो पहला ये प्रिंट हुआ, दूसरा ये B वाले ये प्रिंट हुए, है ना, B वाले तो हैं, A वाले ये हो गए, उसके बाद ये कौन से हैं, ये C वाले हैं, B वाले C में। अच्छा ठीक है, A वाला ये प्रिंट हो गया सारा, B वाले ये हो गए, C वाले इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जब हम इस टाइम पे जो हमारी पोजीशन है वो UL पे है यहाँ पे। अब हम बस सिर्फ 2 रूट दूर हैं, LI और A के। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एंकर टैग करके एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमें एंकर टैग को ही हिट करना है। सो एंकर हाइफन टैग इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एंकर टैग तो बाद में बनेगा, पहले तो LI बनेगा ना, फॉर LI इन UL डॉट फाइंड करेंगे क्या, LI सारे फाइंड करो, LI को फाइंड ऑल LI, सारे LI को लेकर के आओ। ओके, सब LI को लेकर के आओ। उसके बाद अब हम इसको करते हैं, अरे यार ठीक है, अब एक बार रीलोड करते हैं। उसकी फटली, अब देखो ये LI से सारे तुम्हारे आ गया। अब बस हम एक एलिमेंट दूर हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग इज इक्वल टू LI डॉट फाइंड। देखो अब यहाँ पे फाइंड ऑल नहीं लगेगा, फाइंड क्योंकि एक ही टैग है ना, तो एक करके फाइंड, जब बहुत सारे होंगे तो फाइंड ऑल लगेगा, अगर एक है तो फाइंड लगेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं एंकर टैग ऑफ href, और क्या प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एंकर टैग डॉट टेक्स्ट करके। ठीक है, तो अभी लेट्स ट्राई दिस थिंग, मे होप ये वर्क कर जाए। रीलोड किया तो ये देखो सारा चीज़ें आ गई, मतलब लेस्ले इंडिया ये स्टॉक आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस में। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज़ वी हैव लाइक सक्सेसफुली फेच ऑल द URLs and the name of the stock, but now what we are going to do is first now we are going to add it to our database. So let's import stocks. But while saving into our database we need to like be careful that we don't add a redundant data. Okay, so let's suppose if like एक stock is already created, so we don't want to create again that similar name of stock. So from dot models import stocks. So what we can do is stocks dot objects dot get और क्रिएट। सो इसमें क्या करेगा, या तो ये स्टॉक URL को क्रिएट कर देगा, या तो फिर ये इसको ले करके आ जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारा रिडंडेंट डेटा जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो स्टॉक URL, उसके बाद हम href को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, एंड एंकर टैग को भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बन जाएगा। अब इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं admin.py में। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, सबको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टॉक एडमिन
एडमिन डॉट मॉडल एडमिन लिस्ट डिस्प्ले। लिस्ट डिस्प्ले में हम सबसे पहले तो स्टॉक का नेम दिखाएंगे, ओके, और उसके बाद दिखाएंगे क्या, स्टॉक की URL को दिखाएंगे। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद इसको हम सेट कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर स्टॉक एडमिन स्टॉक्स। मे भी शायद क्लास इधर उधर पास करनी पड़ सकती है, ध्यान नहीं है अभी इस टाइम पे। ओके, इसको इधर ही इधर करना पड़ेगा। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, अब सही से चल रहा है। वन एडमिन में आते हैं एंड एडमिन 1 2 3 स्टॉक्स अब क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे रीलोड करते हैं तो ये देखो सारे स्टॉक हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी स्टॉक वहाँ पे मिलेंगे, 100 स्टॉक टोटल नंबर ऑफ आ रहे हैं, वो मिल चुके हैं। एंड हम यहाँ पे सॉर्ट बाय कर सकते हैं, सॉर्ट बाय ऑर्डरिंग कर सकते हैं क्लास में डाल करके। ठीक है, सॉर्ट बाय क्लास कहाँ गया, व्यूज़, ओ मॉडल्स में आना पड़ेगा, क्लास मेटा ऑर्डरिंग। यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग इज इक्वल टू एंड स्टॉक नेम से इसको ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, सो माइग्रेट करना पड़ेगा ऑर्डरिंग। ऑर्डर, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो और यहाँ पे माइग्रेट भी कर लेते हैं, रन सर्वर करते हैं। ठीक है, एंड अब इसको रीलोड करते हैं तो अब ये सही हो गया, सारे तुम्हारे स्टॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 स्टॉक हैं जो कि लिस्टेड हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो हम फेच करके लेकर के आ पा रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें एक और वेब स्क्रैपर लिखना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, लेट सपोज इस पर्टिकुलर URL पे जाएगा एंड ये डेटा लेकर के आएगा जो ये वाला डेटा है। ठीक है, सो इस डेटा को फेच करके लेकर के आना पड़ेगा। सो उसके लिए एक और वेब स्क्रैपर लिखते हैं, इसको सबको करते हैं क्लोज एंड क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेब स्क्रैपर लिखेंगे जो कि क्या लेकर के स्टॉक का मेटा डेटा लेकर के आएगा। मेटा डेटा मतलब ये तुम्हारा हाई कितना है, लो कितना है, रिटर्न्स कितना है, सो ये सारी चीज़ें लेकर के आएगा। या हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ एक स्टॉक केस में जो कि लाइक ये है, इसमें हाई में इंटरेस्टेड हैं जो इस टाइम पे करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जो 3 बजे हम लाइक अपना शेड्यूलर लिखेंगे जो कि हर 3 बजे जाकर के उस पर्टिकुलर यूज़र ने जो भी स्टॉक को सिलेक्ट किया होगा उनको जाकर के नोटिफिकेशन भेजेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट मेटा ऑफ स्टॉक करके फंक्शन लिखते हैं एंड ये रिक्वेस्ट पैरामीटर को ये भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड उसके बाद में ये भी रिस्पॉन्स में कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ये देखो यार, ये फंक्शन इसलिए लिख रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखे जाएंगे। फंक्शन जो होगा वो सैलरी कॉल करेगा इसको ऑटोमेटिकली, लाइक हम जितना भी अमाउंट ऑफ टाइम सेट ऑफ करेंगे, लाइक ये फंक्शन हर 3 महीने पे कॉल होना चाहिए, तुम्हारा हर 3 बजे कॉल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। बट लाइक ये यहाँ पे इसलिए करें ताकि टेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि हम यहाँ लाइक लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाकर के बार बार रन करूँ फिर मैं यहाँ पे कोड में अपडेट करूँ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखते हैं गेट मेटा
गेट स्टॉक प्राइस करके लेकर के फंक्शन लिखते हैं, गेट स्टॉक प्राइस। ठीक है, इस फंक्शन को अब चलते हैं हेल्पर्स में अगेन लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डेफ, उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये स्टॉक प्राइस आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ये आखिर है किसके अंदर, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। सो ये जो एलिमेंट है ये तुम्हारा है, इस HCLR एक क्लास मिल रही है हमें जो कि पूरे एलिमेंट को होल्ड करके रखती है, एंड एक स्टार्ट बॉक्स करके है। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। सो सबसे पहले ट्राई कैच खोल लेते हैं, ट्राई है ना, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे पेज करके वेरिएबल खोलते हैं जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे, एंड यहाँ पे भी हम स्टैटिक URL ऐड कर देते हैं, बाद में हम डायनेमिक URL को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पेज आ गया, उसके बाद में हम यहाँ पे HTML के सूप के अंदर वही सेम चीज़ें होंगी, पास करेंगे ब्यूटीफुल सूप पेज डॉट कंटेंट और फीचर्स इज इक्वल टू HTML डॉट पार्सर, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, सारे क्लासेस को फेच करके लाना पड़ेगा। सो डेटा इज इक्वल टू सूप डॉट फेच ऑल ट्रू, एंड इसमें 2 क्लासेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि देखोगे यहाँ पे 2 क्लासेस है। HCLR एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे है। सो यहाँ पे लिखते हैं var e इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट HCLR। ओके, सो इसका क्या था, HCLR नहीं था क्या, HLCR है, सॉरी HLCR। ठीक है, सो ये तो एक ही डिव आया है। ई के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, ई ऑफ 0 करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी इसको हम लाइक उसमें पास कर लेंगे, एक फंक्शन पाइथन का लिख देंगे जो कि लाइक यहाँ पे इसको पास कर देगा। ठीक है, तो HLCR क्लास है तो आ जा रहा है। सो क्या करेंगे, फेच एल, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं HLCR करके। ठीक है, ऐसे भी सिंगल क्लास से भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेच ऑल या फिर फाइंड ऑल, सूप डॉट फाइंड ऑल यही कर लेते हैं, या ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रिंट हम करते हैं डेटा को, ओके, एंड एक्सेप्शन एज ई, एंड प्रिंट करते हैं ई को। ठीक है, सो गेट स्टॉक प्राइस वाले इसको अब हम URLs में ऐड कर लेते हैं, पाथ। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। सो लाइक अब समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें करी। अभी बेसिक कुछ नहीं किया, बस खाली फेच करके चेकआउट किया कि क्या डेटा हमें एक्चुअल में मिल रहा है। सो चलते हैं अब यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं इससे, गेट मेटा स्टॉक, /URL नहीं लगा इस वजह से। ठीक, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू, HLCR ही क्लास का नाम है ना, HLCR ही नाम है। सो इससे ट्राई कर लेते हैं, फाइंड ऑल, एंड इसका टैग का नाम क्या है, div है शायद, div।
अपने आप ही यही गलत लिखा हुआ है, फाइंड ऑल इस तरीके से होगा। अब ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा अब आ गया, डिव आया, हाई आया, ये क्या मैटर है। ओके अच्छा, इन लोगों ने एक चालाकी देखो क्या करी हुई है, चालाकी ये करी हुई है। ये तो जो टेक्स्ट जो ये वो आ रहा है वो तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे जब जाओगे तो देखो यही चीज़ें आ रही, हाई और उसके बाद वैल्यू टेक्स्ट 15 कहाँ गया, टेक्स्ट 13, हाँ टेक्स्ट 15, उसके बाद इन्होंने डैश लगा दिया। डैश लगाने का मतलब इन्होंने कोई एक जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन वगैरह लिखा होगा जो कि डॉम को मैनिपुलेट कर रहा है जब API फेच आ रही है। मतलब वो जब तुम लाइक अपना वेब स्क्रैपर लिखोगे तो वो डैश 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 यहाँ पे आएगा। ऐसा कुछ सीन लग रहा है मुझको। एक बार इसको रीलोड और करते हैं। हाँ यही सीन है, मतलब समझ के रहे हो कि नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ पे प्राइस को जो है वो यहाँ पे ये डैश से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न्स वगैरह सब वही चीज़ आ रही है। अगर मैं अपना कंसोल में वो रन करता हूँ तो हाई ये आ रहा है, समझ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यार ये वेब स्क्रैपर तो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमें कोई और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो कि क्या करेगा, पहले तो इस पर्टिकुलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, कह सकते हैं क्या, ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जो हमने जावास्क्रिप्ट में जो ये अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, ये जो हम HCLR को लेकर के आ करके E0 करके, तो ये हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ब्राउज़र के अंदर जा कर के। एंड ये सारी जो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, ये पॉसिबल हो पाती हैं सेलेनियम से। सो अब सेलेनियम को इंस्टॉल करते हैं और उस सेलेनियम को सेटअप करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे कि सेलेनियम को कैसे सेटअप करते हैं। क्योंकि अगर ये वीडियो हो गया ना तो दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा। पहले तुम क्या करो, इतना इसको वगैरह करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेटअप करेंगे सेलेनियम को, ताकि लाइक हम ये डेटा को फेच आउट कर पाएँ। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट एंड और लोगों तक शेयर करो, ताकि आप लाइक मैं जैसे रेस्ट API में बनवा रहा हूँ, या फिर आप एक फ्रंट एंड वाले डेवलपर को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक फ्लटर वाले स्टूडेंट को ढूंढ सकते हो जो कि आपका ये रेस्ट API को कंज्यूम करा दे फ्लटर में। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल करके आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी थैंक यू। एंड कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में बोल देना। एंड इसका जो कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू।